राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए कॉटन की पोशाक। ये मैं बना रही हूँ 21 नंबर के ठाकुर जी है मेरे, उनके लिए पोशाक। ये मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप के बता देती हूँ। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैं आपको और नाप के बता देती हूँ इसकी लंबाई कितनी है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कपड़ा है, मशीन पे आ नहीं रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं थोड़े पकड़ पकड़ के इसका साइज़ नाप रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 43 इंच। तो ये डबल करके कपड़ा है, तो 43 दूनी 86 इंच। तो ये 86 इंच का लंबाई होगी है इस कपड़े की, क्योंकि हम 21 नंबर ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। तो 21 नंबर के हमारे ठाकुर जी थोड़े हेल्दी होते हैं और उनकी कमर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके लिए कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ये इतना लंबाई चौड़ाई का कपड़ा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं थोड़ी सी घेर वाली पोशाक बनाऊंगी। घेर वाली में कभी कभी मेरा घेर वाली का भी मन करता है, तो मैं मेरे 21 नंबर ठाकुर जी के लिए मैं घेर वाली पोशाक बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा घेर वाली। और ये मैं दोनों कपड़ों को आपस में ये उल्टा करके हम इसको पहले बीच से ज्वाइंट लगा लेते हैं, क्योंकि बीच से ज्वाइंट लगाने से फिर इसका बार बार में हमको पलट के नहीं देखना पड़ेगा। तो इस कपड़े में उल्टा सुल्टा है, तो उल्टा सुल्टा देख के और हम ये ज्वाइंट लगा लेते हैं। चलो इसको मैं ज्वाइंट को लगा लेती हूँ। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए, अभी गर्मी का टाइम आ गया है, तो गर्मी के टाइम में कॉटन की पोशाक अपने बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको। इसको कोई भी जिसको सिलाई नहीं भी आती है वो भी बना सकता है, बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से मैं आपको ये पोशाक बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है इसके बीच में। तो अभी इस पे हम अभी नीचे की साइड से 1 से 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा घेरा इसलिए नहीं करती हूँ। ज़्यादा लंबा घेरे में मेरे को ठाकुर जी इतने सुंदर नहीं लगते हैं, इतने शॉर्ट घेरे में लगते हैं। तो इसका 21 नंबर के ठाकुर जी है, तो ये शॉर्ट घेरा ही बन के तैयार होगा। तो 1 से 1.5 इंच मैं नीचे से ये फोल्ड कर लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कंप्लीट करने के बाद। तो अभी ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, पूरा फोल्ड कर लिया है। इसमें मैं लेस वैस कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को इस कपड़े का कलर और डिज़ाइन ही इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे ठाकुर जी इसमें पहन कर बहुत सुंदर लगेंगे इसको पहन के। तो अभी इस तरीके से हम थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी और घिनकी चुन्नट डालेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा 86 इंच कपड़ा है, 86 इंच को हमने करना है 14 इंच में। तो इसमें हम चुन्नट इसलिए छोटी छोटी डाल लेंगे, बड़ी थोड़ी सी बड़ी चुन्नट, और एक दूसरे पर चढ़ाते हुए गहरी गहरी चुन्नट डालेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा घेरा बहुत लंबा बन जाएगा। हमको इसको 14 इंच में कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैं ये चुन्नट डाल लेती हूँ। इस तरीके से देखो, बड़ी बड़ी चुन्नट और एक दूसरे पर चढ़ाते हुए, तो इसको मैं पूरे को, ये देख सकते हो आप, चौड़ी चौड़ी चुन्नट डाल रही हूँ मैं, चौड़ी चौड़ी नहीं डालेंगे तो हमारा ये घेरा बहुत चौड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें चुन्नट डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये हमारा घेरा चुन्नट डाल के कंप्लीट हो गया है। ये मैं लास्ट का आपको दिखा रही हूँ। तो देखो, ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाती हूँ। मेरे ठाकुर जी इंतज़ार करते रहते हैं नई पोशाक का। और आपको भी किसी को बनवानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके ठाकुर जी की भी पोशाक बना के दूँगी। और अभी तो गर्मी का टाइम है, तो अभी तो कॉटन के ही कपड़े में मैं बना रही हूँ। तो अभी आगे त्यौहार आएंगे तो हम उसको
उसमें बनाएंगे, नेट के कपड़े में बनाएंगे, और कोई डिजाइनर कपड़ा देखेंगे उसमें बनाएंगे। क्योंकि अभी त्योहारों का भी टाइम आ रहा है। अभी हमारे ठाकुर जी की तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो उसमें हम थोड़े से अच्छे अच्छे डिज़ाइन का कपड़ा लेके आएंगे, उस डिजाइनर कपड़े से बनाएंगे। तो ये मैं घर में पहनाने वाली सिंपल सोबर बनाती हूँ, क्योंकि डेली धोनी पड़ती है। डेली धोने से ज़्यादा हैवी कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये देखो कितना सुंदर सा घेरा बन के तैयार हुआ है हमारा। और मैं अभी आपको इसका कमर का साइज़ नाप के बता देती हूँ, इसका कमर का साइज़ कितना हुआ है। तो ये डबल कपड़ा है, डबल कर लिया है मैंने। डबल का ये 7 इंच बैठा है, 7 दूनी 14। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं 14 इंच में कंप्लीट करूँगी, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट 14 इंच में ही कंप्लीट हुई है। तो इसमें मैं डोरी नहीं डालूँगी। ये मैंने पट्टी ले ली है, सीधी पट्टी, बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी की हेल्प से मैं ये पोशाक बना रही हूँ। कोई कटिंग नहीं, कोई छटाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से। और ये मैंने पट्टी ले ली है। पट्टी से ही हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे और पट्टी से ही हम इसका घेरा कंप्लीट करेंगे। मैं इसमें डोरी भी नहीं डालूँगी और एक्स्ट्रा किसी चीज़ का खर्चा नहीं। तो ये मैं डेली यूज की पोशाक बना रही हूँ मेरे ठाकुर जी की, क्योंकि डेली यूज की मेरे को डेली धोनी पड़ती है। तो लेस भी ख़राब होती है और हैवी कपड़ा भी ख़राब होता है। तो हैवी पोशाक मैं बार त्यौहार को पहनाती हूँ मेरे ठाकुर जी को, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में मैं ना तो कोई ज़्यादा श्रृंगार करती हूँ और ना ही कोई हैवी कपड़ा पहनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी। ये सीधी पट्टी की हेल्प से हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ इसको ज्वाइंट करने के बाद। ये हमने एक साइड से पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से मोड़ते हुए और ऐसे फोल्ड करके हम इसको सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमने नाड़ा टाइप में सिलना है, जो कि हमारे ठाकुर जी को बांधने के काम आएगा। और ये नाड़ा टाइप में एक दूसरे हाफ हाफ फोल्ड करते हुए हम इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, मैं बोलती हूँ बिल्कुल फटाफट बन के तैयार हो जाती है। जब भी मेरे ठाकुर जी का मन करता है आज तो मैया नई पोशाक पहननी है, तो मैं इस तरीके से फटाफट बना के मेरे ठाकुर जी को मैं पोशाक तैयार करके दे देती हूँ। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर सा घेरा बन के तैयार हुआ है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम बना लेते हैं अपने ठाकुर जी की चोली। तो चोली के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। इसकी मैं लंबाई चौड़ाई नाप के बता देती हूँ, क्योंकि हमने ये धारी वाला कपड़ा है, इस तरीके से लेना है जो कि धारी हमारी सीधी आए, धारी उल्टी नहीं आनी चाहिए। कभी आप चोली में आड़ी धारी कर दो और घेरे में सीधी धारी है, तो इसमें धारी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, अगर जो आपका भी धारी वाला कपड़ा है तो इसकी लंबाई है 17 इंच, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को 21 नंबर के ठाकुर जी को 17 इंच की ही चोली एकदम कम सही आती है। और इसकी चौड़ाई है 11 इंच, 11 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम बीच में से कटिंग करके और अलग अलग करके हम इसकी चोली बनाएंगे। तो अभी ये डबल कपड़ा है, इसको बीच से कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद हम इसकी अलग अलग करके पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो ये मैंने अलग अलग कर लिया है। उल्टा करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि फिर ये हम सीधा कर लेंगे तो ये गुम सिलाई हो जाएगी। सिलाई बिल्कुल भी हमारी बाहर की साइड नहीं आएगी, दिखाई भी नहीं देगी। और ये इस तरीके से हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ कंप्लीट करने के बाद। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हमारा इसको बोलते हैं गुम सिलाई। तो ये हो गई हमारी गुम सिलाई। अभी इस तरीके से सही तरीके से इसको सीधा करके और हम इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी पट्टी भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये दोनों पट्टी मेरी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको
5 इंच ऊपर की साइड और 3 इंच नीचे की साइड छोड़ के हम इस पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये हम 5 इंच तो लेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि हमारे ठाकुर जी 21 नंबर के हैं, तो 21 नंबर के ठाकुर जी को 5 नंबर का नीचे से लेके और ऊपर तक जहाँ तक हमारी चोली आनी चाहिए 5 इंच कंप्लीट रखना। इधर हम छोड़ देंगे 3 इंच और बाकी की हम तिरछी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो 21 नंबर के ठाकुर जी के लिए ये नेप बिल्कुल परफेक्ट है, ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा। आप भी मेरे बताए हुए तरीके से इसी तरीके से अपने ठाकुर जी की पोशाक बनाना और पहनाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आपको बहुत सारा काम भी होता है जब भी हम फटाफट बना के तैयार कर लेते हैं। और ये हमारी चोली बन के हो गई है तैयार, आप देख सकते हो। ये देखो कितनी सुंदर चोली बन के तैयार हुई है हमारी। अभी हम घेरे को लेंगे बीचों बीच, ये बीच वाली सिलाई है। अभी पहले इस पर नीचे पट्टी और लगा लेते हैं, नहीं तो हम पट्टी नहीं लगाएंगे तो बांधेंगे कैसे, क्योंकि मैं घेरे में अटैच नहीं करूँगी, इसको मैं अलग से बनाऊँगी। अलग से बनाने से सही रहता है, क्योंकि हम अपनी उस चोली को अच्छी तरीके से सेट करके बांध सकते हैं। तो अभी ये मैंने पट्टी ले लिया है मेरे ठाकुर जी के कमर के साइज़ की, और अभी इसको हाफ करके हम बीच में रख के ज्वाइंट कर लेंगे। और जैसे हमने घेरे में पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमने इसकी भी सिलाई करनी है। और ये हमारी चोली और घेरा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से। आप देख सकते हो कितनी सुंदर पोशाक बनके हमारी तैयार हुई है। अभी हम अपने ठाकुर जी को आपको पहना के दिखा देते हैं। अगर जो आपको मेरी, ये देखो मेरे ठाकुर जी पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको मेरी पोशाक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट करते हो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।